तो बच्चों कैसे हो? चाचू आज कोई नई कहानी सुनाओ ना। चाचू सुनाओ ना प्लीज। ठीक है। तो आज मैं सुनाऊंगा जंगल के एक शेर की कहानी। ठीक है? हाँ ठीक है। तो एक गांव था, ठीक वैसे ही जैसे अपना गांव है, और उस गांव से थोड़ी ही दूर पे था घना जंगल। घना जंगल मतलब क्या चाचू? घना जंगल मतलब उस जंगल में खूब सारे पेड़ थे, और जंगल में इतने पेड़ थे कि दिन में भी सूरज की रोशनी कम ही आ पाती थी। इसी वजह से लकड़ी, शहद जैसी चीज़ें लाने के लिए जो लोग जंगल में जाते वो शाम होने से पहले ही लौट आते, क्योंकि जंगल में रात के समय जंगली जानवरों का खतरा भी ज़्यादा रहता है। समझे रिशु? तो उस घने जंगल में कई जानवर रहते थे, सब एकदम खुश, एक दूसरे की मदद करने वाले। माहौल एकदम खुशनुमा था। एक बार जंगल में खूंखार शेर आ गया। इशू शेर मतलब लोइन? शेर? ओ हाँ, लोइन। वो जंगल के जानवरों का शिकार कर मारकर खा जाता था। वो इतना खतरनाक कि जंगल के जितने भी जानवर थे सब उससे डरने लगे। कभी किसी बंदर के बच्चे को खा जाता, कभी किसी हिरन के बच्चे को मार डालता, और कभी किसी भैंसे का नंबर आ जाता। कुल मिलाकर माहौल इतना खराब था कि आए दिन होने वाली मौत से जंगल के किसी न किसी घर में मातम छाया ही रहता। अब रोज रोज शेर के शिकार बनने की वजह से जंगल के सब जानवर दुखी और परेशान थे। सब जानवरों ने एक मीटिंग की जिसमें कई जानवर आए। अब शेर चूँकि काफ़ी ताकतवर होता है, जंगल का कोई भी जानवर इतना पावरफुल नहीं था कि उसे लड़ सके, हरा सके। तो सब ने लास्ट में सोचा क्यों ना ढोलू काका को बुलाया जाए। ढोलू काका? कौन चाचू? ढोलू काका एक खरगोश का नाम था, जो दौड़ने में जितना तेज था उससे कहीं तेज उसका दिमाग चलता था, बिल्कुल एक सुपर कंप्यूटर के जैसे। ढोलू काका के पास हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होता था। सब ने ढोलू काका को बुलाकर रिक्वेस्ट की कि कोई ना कोई ऐसी तरकीब निकाली जाए कि इस समस्या से छुटकारा पाया जा सके। जंगल के सब जानवर ढोलू काका की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे थे। ढोलू काका ने कुछ देर सोच विचारी करी, फिर अचानक उनके चेहरे पे स्माइल आई। शायद कोई तरकीब सूझ गई थी, लेकिन काका ने सबको नहीं बताया, केवल 4 सरपंच जो लोग थे उनको बताया। और सरपंच लोगों के चेहरे पे पहले खुशी तो थी, लेकिन साथ में थोड़ी चिंता भी थी। फिर भी सरपंच लोगों ने सभा में घोषणा कर दी कि जंगल के सब लोग अपने अपने घर लौट जाएं, जल्दी ही इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। आप तो जैसे अभी काम करते हैं वैसे काम करते रहें, है ना? ऐसे कैसे चाचू? ढोलू काका ने क्या सोचा होगा, हमें तो बताया ही नहीं। तरकीब क्या थी? तरकीब ये थी कि ढोलू काका शेर के पास जाएंगे और उस जंगल के जानवरों के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट करेंगे? रिक्वेस्ट करने से थोड़ी मानता है शेर। शेर तो ढोलू काका को भी खा जाएगा। हाँ, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन इसीलिए तो ढोलू काका को सब निडर और बुद्धिमान बोलते थे। खैर, ढोलू काका सुबह सुबह नहा धोकर शेर की गुफा के सामने पहुंच गए, और शेर को गुफा के बाहर से ही आवाज़ लगाई। शेर जी, अंदर हो क्या? शेर भी आवाज़ सुनकर गुफा से बाहर आ गया। ढोलू काका ने कहा, शेर जी, मैं जंगल के जानवरों की तरफ से आया हूँ, और हम सब की एक रिक्वेस्ट है कि आप जंगल के जानवरों को ना मारें, उनका शिकार ना करें। इतना सुनकर शेर को गुस्सा आया। बोला कि ए छोटे से खरगोश, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं शिकार नहीं करूँगा? और गुस्से से दहाड़ते हुए खरगोश को डराने की कोशिश की, लेकिन ढोलू काका डरे नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ संभालते हुए बोले, शेर जी, मेरे बोलने का मतलब है कि अगर जंगल से हर रोज एक एक जानवर रोज आपके पास में शिकार खुद बन के चला आए तो उसे खाकर आप अपनी भूख मिटा सकते हैं ना। शेर को ये बात अच्छी लगी कि अब उसे गुफा से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि जब शिकार खुद ही चल के गुफा तक पहुंच जाए, नहीं क्या? शेर का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। बोला कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन अगर ये बात झूठी हुई तो मैं और भी खुखार बन के जंगल के जानवरों को खा जाऊंगा। और शेर ने कहा कि अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो आज का मेरा पहला शिकार भी तुम ही हो।
बाकी कोई जानवर होता तो शेर की ये बात सुनकर वो डर जाता, लेकिन ढोलू काका तो बिल्कुल शांत। हाँ शेर जी, क्यों नहीं, आप मुझे खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जंगल के लोगों को अपनी जो बात हुई है उसको तो बता दूं, जिससे क्या हो कि आपका जो खाना है कल से उस खाने का प्रबंध किया जा सके। एक एक जानवर आएगा और आप उसको खा के अपना पेट भर लेना। अभी तो मुझे जाने दो। शेर ने बोला, अगर तुम वापस नहीं आए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। और फिर शेर ने ढोलू काका को जाने दिया। और अब शेर आराम से बैठ गया कि हाँ बस ढोलू काका अभी जाएंगे, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। शेर एकदम से वेट कर रहा कि कब ढोलू काका आए और कब उनका चाट बनाकर खा जाए। और ढोलू काका जो गए तो लग रहा था कि अब आए। दोपहर हो गई, शेर को काफ़ी भूख भी लग चुकी थी, लेकिन शिकार ढोलू काका का कहीं नामो निशान नहीं। दोपहर के बाद इतना टाइम निकल गया था कि शेर का गुस्सा और भूख दोनों बढ़ती जा रही थी। और अंत में शेर शिकार के लिए निकलने ही वाला था कि सामने से जल्दी ढोलू काका आते दिखाई दिए। और शेर की आंखों में खुशी जो है वो साफ दिख रही थी कि आज तो शिकार खुद ही पहुंच गया। बात तो है सच्ची, अगर ऐसे ही चलता रहे तो मौज ही मौज है। फिर ढोलू काका शेर के पास आई। शेर ने जोर से दहाड़ा और बोला, कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर क्यों लगाई आने में? शेर जी मैं तो आ ही जाता, लेकिन रास्ते में मुझे दूसरे शेर ने पकड़ लिया था और बोला कि अब इस जंगल में उसका राज है। वो मुझे भी खाने ही वाला था, लेकिन मैंने विनती की कि मैंने शेर जी को वचन दिया है, मैं उनका शिकार हूँ, मुझे छोड़ दो। पहले तो वो शेर मुझे मारने वाला था, लेकिन जब मैंने आपकी बात बताई तो उसने कहा, ऐसी बात है तो उस शेर को भी मार डालूंगा। तुम जाओ उस शेर को यहाँ लेकर आओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। शेर को भूख तो लगी हुई थी, लेकिन उससे ज़्यादा इस बात की चिंता कि जंगल में मुझसे ताकतवर दूसरा शेर कौन आ गया, और अगर वो मुझे मार डालने की बात बोल रहा है ना, तो सबसे पहले तो मैं उसी का शिकार करूँगा। इस तरह से जंगल के बाकी प्राणी में मेरा डर भी बना रहेगा, और इस छोटे से खरगोश को तो मैं बाद में कभी भी खा सकता हूँ। शेर ने कहा, कहाँ है वो दूसरा शेर? ढोलू काका ने बोला कि आपकी गुफा से थोड़ी ही दूर जो कुआं है उस कुएं के पास ही रहता है वो। अब पता नहीं मुझे एग्जैक्टली कि कहाँ है, लेकिन मैंने उस कुएं के पास में देखा था। शेर दहाड़ते हुए कुएं के पास पहुंचा और इधर उधर देखा तो वहां शेर तो नहीं दिखा। शेर ने ढोलू काका से पूछा कि वो दूसरा शेर है कहाँ, दिखा क्यों नहीं। ढोलू काका इधर उधर देखे, फिर कुएं के पास जाकर देखा और फिर जोर से चिल्लाए, शेर जी, दूसरा शेर यहाँ है, कुएं के अंदर। शेर ने कुएं में झुककर देखा तो कुएं के अंदर से एक दूसरा शेर दिखा, जो देखकर शेर को गुस्सा आया और अब शेर ने जोरदार दहाड़ मारी तो सामने से भी दहाड़ने की आवाज आई। शेर को अब पक्का विश्वास हो गया कि इस कुएं के अंदर शेर तो है। शेर का गुस्सा 7वें आसमान पे, और शेर ने कुएं में लगा दी छलांग और अंदर जाकर देखा तो वहां तो कोई शेर नहीं मिला। शेर काफ़ी देर तक कुएं के पानी में छटपटाता रहा और अंत में थक के दम तोड़ दिया। ऐसे कैसे चाचू, दूसरा शेर कहाँ गया? हाँ चाचू, कहाँ गया शेर? दरअसल हुआ ये कि जो दूसरा शेर था जो कि शेर को दिखा था, वो कुएं के पानी में उसी का रिफ्लेक्शन था, उसी की परछाई थी जो हूबहू शेर के जैसे दिखती है ना। और जब शेर ने दहाड़ मारी तो शेर की खुद की ही आवाज़ कुएं में से टकराकर वापस आई। अब शेर को इतना दिमाग तो होता नहीं है, ठीक है, कि वो पहचान सके कि अपनी ही आवाज़ है। तो वो जो है शेर, वो उस झांसे में आ गया और उसने लगा दी छलांग, और फिर उसको तैरना आता नहीं था, कुआं काफ़ी गहरा भी था, तो लास्ट में उसने दम तोड़ दिया। ये तो बहुत सही हुआ चाचू। फिर क्या हुआ चाचू? फिर क्या होना था, ढोलू काका ने शेर की मौत की बात जंगल के जानवरों को बताई तो जंगल के कुछ लोग गए कुएं के पास, देखा कि अरे ये तो सच्ची में अपना शेर जो है मरा पड़ा है। या तो पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई, सबका माहौल बन गया, सेलिब्रेशन चल रहा था और जंगल फिर से खुशहाल हो गया। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? तो ऋषु और प्रतीक के अलावा जो जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं, प्लीज़ कमेंट आपको ये कहानी कैसी लगी।
तो मिलते हैं चाचू की कहानी के नए एपिसोड में। गुड बाय, टाटा, सी यू।